नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज बहुत सी बातों को, बहुत सारे छात्रों के कामों को आप सभी के बीच साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप देख सकते होंगे कि मैं हमारे परिसर में मौजूद हूँ, लेकिन उन सारी बातों को कहने से पहले आप सभी लोग मुझे हमारे परम पवित्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सामने खड़ा देख रहे होंगे। मैं अपने परिसर में मौजूद हूँ। साथियों, आज 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम अपने गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सभी लोगों ने बचपन से साल में कुछ दिन गणतंत्र दिवस के विषय पर बड़े बड़े भारी भारी स्पीचेस सुनी होंगी, और सभी लोग मुझे लगता है कि इसके बारे में जानते हैं। कोई भी नई बात बताने की नहीं है। लेकिन साथियों, कुछ एक बातें हैं जो इस पवित्र दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि इसी दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला था। संविधान अर्थात कि यह हमारे देश की आत्मा है, और संविधान लागू होने के बाद से ही हमारा देश एक गणतंत्र देश बन पाया। साथियों, इस अवसर पर हम सभी लोगों ने हमारे संविधान में जो निहित हमारे कर्तव्य हैं, उन सभी के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। और जो हमारे मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्श हैं, चाहे वह न्याय हो, चाहे वह समानता हो, चाहे वह स्वतंत्रता हो, या फिर संप्रभुता हो, इस सभी के लिए हम सभी ने प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। और सभी लोग हम जानते हैं कि जब तक हमारे आजादी के 100 वर्ष पूर्ण नहीं होते, हमने इन सभी को अपना उद्देश्य मानना होगा, और इस पर निरंतर रूप से हम सभी लोगों ने काम करना होगा। इसके लिए हमें प्रतिबद्ध रहना होगा। और सभी लोग हम जानते हैं कि आज के दिन कर्तव्य पथ पर बहुत जश्न मनाया जाता है, वहां पर परेड होती है, बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो और एक मुख्य अतिथि हमारे होते हैं इस दिन, और इस बार के सभी लोग जानते हैं कि इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इस बार वे हमारे मुख्य अतिथि भी हैं गणतंत्र दिवस के उत्सव पर, गणतंत्र दिवस के इस माहौल पर, गणतंत्र दिवस के उत्सव पर। और अभी मैं कुछ समय पे कुछ देर पूर्व देख रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कि हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट है वह कर्तव्य पथ पर अपनी परेड करती हुई नजर आ रही थी। बहुत ही एक जोश जगा देने वाला, उमंग पैदा कर देने वाला ये एक माहौल था। इसको देखना काफी अधिक अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और इसके बाद सीधे अपने काम की बात पर आता हूँ। साथियों, बीते कुछ दिनों से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे परिसर में अवकाश चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी, लेकिन वह छुट्टियां केवल विद्यार्थियों के लिए थी, और लोगों के लिए भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वह छुट्टियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जिस बात को आप सभी लोगों के सम्मुख रखा था कि हम साल भर आप सभी लोगों के बीच रहेंगे, छात्र हितों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे, तो हम लोग छुट्टियों में भी छात्र हितों में पीछे नहीं हटे। छुट्टियों में भी हमने लगातार छात्र हितों में काम किया। चाहे वह सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों का परीक्षा बल खराब हुआ था, या जिन लोगों का और भी सारी चीजें हुई थी, जिनके फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे थे, सारी चीजों को हम लोगों ने, विद्यार्थियों के लगातार हमें दिन रात फोन आते थे। प्रत्येक दिन लगभग 20 से 25 फोन हम सभी लोगों ने अटेंड किए, चाहे वह अध्यक्ष आदर्श संघ भाई राहुल सिंह धामी हो, चाहे मैं हूं, चाहे टाइगर ग्रुप का कोई भी कार्यकर्ता हो। हम लोग छुट्टियों में भी पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने पूरी छुट्टी पर हमने काम किया। और इसी का एक साथियों में एक और आपको नमूना दिखाना चाहता हूं कि एक जब मैं इस परिसर में आया था, एक मूलभूत चीज, मेरी एक मूलभूत समस्या मैंने देखी थी कि बैठने की व्यवस्था हमारे पास एक उचित व्यवस्था नहीं है। तो मैंने एक सपना देखा था कि कभी जब हम लोग छात्र समुदाय का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और कभी जब मैंने अपने लिए इस बात सोची थी कि जब कभी मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और छात्र समुदाय के आशीर्वाद से हम कभी जीतेंगे, तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो विद्यार्थियों की जो बैठने की जो सही व्यवस्था नहीं है, उसको हम ठीक करवाएंगे। हमारे साथ तो खैर जो भी है, लेकिन उसके बाद जब हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, भाई राहुल सिंह धामी को आप सभी लोगों ने अपने आशीर्वाद से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, तो उस दिन मुझे लगा कि जो सपना हमने उस दिन देखा था कि विद्यार्थी, और इस सपने को केवल मैंने नहीं बल्कि कई सालों से मुझसे अभिभावकों ने भी, शिक्षकों ने भी, कर्मचारियों ने भी और विद्यार्थी वर्ग ने भी कहा था। कई बार शिक्षक यहाँ पर खड़े होकर जब क्लास पढ़ाने के बाद यहाँ पर आके धूप सेकते थे ठंड के दिनों में, तो उनने भी कहा था कि बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में आता है साथियों, बैठने की व्यवस्थाएं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे कैंपस में बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी छात्रा बहनों को असहज महसूस होता है। कई बार हम देखते हैं जितनी बैठने की जगह वहां पर भैया लोग या और लोग सब बैठे होते हैं, तो छात्रा बहनों को थोड़ी हिचक से महसूस होती है। कई बार तो मेरी खुद बहनों, कई हम बैठे रहते थे तो भैया क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं? क्योंकि क्लास पढ़ने के बाद जब विद्यार्थी आता है, ठंड के दिनों की ज्यादातर बात मैं कह रहा हूँ, तो वो चाहते हैं कि वह थोड़ी देर धूप में बैठे। तो बैठने की व्यवस्था उचित नहीं थी। तो इसके लिए हमने देखा था कि जब भी कभी हम जीतेंगे तो उसके बाद हम बैठने की सही व्यवस्था कराएंगे, और ये छुट्टियों में ये सबसे अच्छा मौका रहा। और आप लोग देख सकते हैं, भैया मैं चाहता हूँ कि आप वो दूर वो जगह दिखाओ। कॉलेज के शुरुआत में ही आप लोग देख रहे होंगे, जहां पर आप लोगों ने हमारा सूचना निवारण केंद्र देखा होगा, वहां पर 3 आपको कुर्सियां, 3 मेज, इसे क्या कहेंगे, लोहे के डेस्क से बनाए हुए, जहां पर की बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 वहां पर हम देख सकते हैं, जैसे ही आप कैंपस के अंदर एंट्री करेंगे, वहां पर आपको बैठने की सही व्यवस्था आपसे उपलब्ध कराई जाएगी। वह जगह थोड़ी दूर है, लेकिन जिस जगह पर मैं आपको अभी दिखाना जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उस जगह को भी देखें कि यहाँ पर कितना काम हम लोगों ने छात्रियों में इन छुट्टियों के बीच भी किया है साथियों। और इसी के साथ ही जब तक हम वहां पहुंचते नहीं है, मैं एक और बात आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व एक और बात, एक ऐतिहासिक कदम हमारे विश्वविद्यालय में
हुआ है, एक और ऐतिहासिक चीज हमारे विश्वविद्यालय में हुई है। आप सभी लोगों ने हमारा संकल्प पत्र देखा होगा। हमारे संकल्प पत्र में साथियों एक सबसे पहली मांग थी, सबसे पहली हमने एक जो विद्यार्थी समुदाय को वादा किया था कि हम आपका परीक्षा बल ठीक कराएंगे और हम आपके परीक्षा बल को ठीक कराने के लिए साल भर प्रतिबद्ध रहेंगे। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि विश्वविद्यालय बनने के बाद परीक्षा परिणामों में बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली, चाहे समय पर परीक्षा परिणाम नहीं आए या फिर उनमें बहुत सारी गलतियां हुई। और इसी को देखते हुए हमने जो सबसे पहला वादा छात्र समुदाय से किया था, बात को बीच में काट रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ये बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये हमारा हिंदी विभाग है, इसके ठीक सामने मुझे आज भी जगत सर की और तेजपाल सर की ये बात याद आती है कि बैठने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने वादे को हमने पूरा किया। केवल यही नहीं, अभी हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके नीचे से इसको भरा जा रहा है, अभी तो खैर ताजा है, इसको और अच्छे से किया जाएगा, फिर इसमें पेंट होगा ताकि इसमें कपड़े खराब ना हो। लेकिन उसी के साथ ही साथियों इस अपनी पुरानी बात को पूरी करता हूं। तो हमने अपने संकल्प पत्र पे सबसे पहली जो बात की थी वो ये कहा था कि हम लोग परीक्षा परिणामों को ठीक कराएंगे। और उसके बाद ही जैसे ही हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव जीता, उसके तुरंत बाद हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से विषय में बात करी और उनके द्वारा आप सभी लोग जानते हैं कि 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, परीक्षा मूल्यांकन केंद्र। बात तो हमने संकल्प पत्र का वादा तो उसी दिन पूरा कर दिया था। लेकिन जब परसों एक समाचार प्राप्त हुआ कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं, बिल्कुल मैं राजनीति में वह मेरे आदर्श रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छा, मतलब मेरी नजरों में बहुत अच्छे एक नेता है। तो जब उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय को पूरे प्रदेश में एनईपी के तहत सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पुरस्कृत किया गया, तो यह मामला मुझे सच में गौरवान्वित करने वाला महसूस हुआ। मुझे लगा कि इस बात पर सारे छात्र समुदाय को गौरव महसूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिर हम प्रदेश में सबसे पहले नंबर पर आए हैं। बहुत सारे लोग इस बात के लिए, मैं देख रहा था, मजाक उड़ा रहे थे, नहीं परीक्षा परिणाम ठीक नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ। वे लोग केवल और केवल साथियों विद्यार्थी समुदाय का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ये लोग सदैव से छात्र हितों के विरोधी रहे हैं, ये लोग छात्र हितों के बाधक रहे हैं। और मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस विश्व की कोई भी चीज कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकती, चाहे उसे कोई भी कितना बड़े से बड़ा आदमी करे। कोई भी चीज को 100% ठीक नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल, हमने एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 100% उस पर ठीक है, कि हम 100% उस पर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं, कुछ गलतियां होंगी, वह आने वाले समय में भी होंगी, उनमें सुधार जारी है और उसमें सुधार आगे होता रहेगा। तो मैं इस बात के लिए सबसे पहले हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय को सम्मानित किया। और मैं केवल उन्हीं को नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आदरणीय श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी और हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय आदरणीय श्री मुकेश सामंत जी, मैं आप दोनों को, और साथ ही परीक्षा कार्यालय में जो भी लोग बैठते हैं, जो हेल्प डेस्क में जो लोग बैठते हैं, चाहे वो हमारे बड़े भाई सुरेश बागरी जी हों, या फिर हेल्प डेस्क में हमारे चाहे सूरज दा हो, अभिषेक भाई हों, हमारे अरविंद सर हो तो खैर बाहर है, बाहर से भी लगातार वो अपना काम करते रहते हैं। मैं सबसे पहले, लेकिन जो लोग परीक्षा कार्यालय में मौजूद रहते हैं, जो कि दिन रात बैठे रहते हैं, जिनको कि मैं 10 बजे भी रात को परेशान करता हूं कि सूरज दायर ऐसा गलत हो गया, इसे ठीक करवा दो, सूरज दायर ऐसा गलत हो गया, इसे ठीक करवा दो, और वो सीधे उनकी ये बात रहती है, बिल्कुल आप हमें भेजिए और वो चीज हम ठीक कर देंगे। तो उन सभी से भी पहले वहां के कार्यालय में जो लोग बैठते हैं, वे लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दिन रात की मेहनत ही इस बात की सफलता का प्रतीक है। तो सबसे पहले परीक्षा कार्यालय में बैठने वाले उन समस्त कर्मचारियों को बधाई, जो लोग कि दिन रात अपनी मेहनत करके, दिन रात खाना पीना न खा करके वहां पर मौजूद रहते हैं। और उसी के साथ ही हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय, आप लोगों ने लगातार कई बार देखा होगा कि हम उनसे सीधे कहते हैं कि हमें आपकी नीतियां पसंद है, इसलिए हम आपका अधिक विरोध नहीं करते, क्योंकि जब भी हम उनके पास बात के लिए जाते हैं, किसी भी समस्या के लिए जाते हैं, तो उसका समाधान करते हुए हमेशा नजर आते हैं। और उस सामंत सर की बात मैं कर रहा हूँ। और उसी के साथ तीसरे नंबर पर हमारे कुलपति महोदय, जो कि अपने, जब इस बार हमारे कुलपति बने, उसके आने के बाद से वे छात्र हितों में निरंतर संघर्ष रहते हैं। खुद भी हमसे परीक्षा कार्यालय कहते हैं कि वो आते रहते हैं। और एक बात तो मुझे शायद परसों एक बात याद आ रही थी कि सुरेश दा मुझसे कहते हैं कि कुलपति महोदय आए और कहते हैं जल्दी काम करोगे तो आपकी पार्टी कराऊंगा। तो सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परीक्षा कार्यालय ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसका सबूत यह है कि हमारे विश्वविद्यालय को एनईपी के तहत परीक्षा परिणाम घोषित करने में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो उनकी पार्टी जरूर करवा दीजिएगा। तो ये बहुत खुशी की बात थी। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल आप विरोध करिए, आप हमारी बेइज्जती करिए, आप हमारा मजाक उड़ाइए, आपका मजाक ही हमें ताकत देता है, मुझे तो देता ही देता है। मैं चाहता हूं कि आप जब हमें वीडियो इसको डालेंगे भी, तो उसके बाद भी आप हमारा मजाक उड़ाइएगा। आपके द्वारा जो पत्थर हमारे ऊपर उछाले जाते हैं, जो आपको छींटाकसी हमारे ऊपर की जाती है, जो मजाक आपके द्वारा हमारा उड़ाया जाता है, यही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। आप हमारा मजाक उड़ाते रहिए, हम उसको अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते रहेंगे, हम उसे अपने आप में लागू करते रहेंगे और अच्छा काम निरंतर करते रहेंगे। साथियों, तो ये जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा था कि बैठने की जो व्यवस्था है, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही जो सामने ये बहुत बुरी सी हालत में आपको एक वॉशरूम दिखता है, ये शौचालय यहाँ पर दिखता है। इसके लिए बहुत जल्दी, इसके लिए मुझे लगता है कि हमने ज्ञापन तैयार किया था, शायद छुट्टी में दे नहीं पाए, इसको भी बहुत जल्दी हम ठीक कराएंगे। और यहाँ पर एक नए शौचालय की व्यवस्था हम
शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए कराएंगे, क्योंकि कई बार शिक्षकों के द्वारा भी इस बात को हमसे उठाया गया है कि इसे ठीक करवाया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही में जो आपको बैठने की व्यवस्था जो मैं दिखाने जा रहा था साथियों, ऊपर देखकर मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हर्ष होगा, बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि आप लोगों के सपने को ये पूरा करने जैसा है। ये देख सकते हैं बैठने की सही व्यवस्था, जैसा कि आप लोगों को नीचे बता रहा था कि अभी उसकी चिनाई नीचे से नहीं है, यहाँ पर होनी है। तो ये बैठने की व्यवस्था, बहुत जल्दी बैठने के सही संसाधन आप लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अपनी पढ़ाई तरीके से करिए, जिस काम के लिए आपको आपके घर वाले भेजते हैं कि आप पढ़ाई करने के लिए, आप वो करिए। आपकी किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है, कोई भी आपको मूलभूत समस्या होती है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है, उसके लिए हम हैं। उसके लिए यहाँ पर हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रथम पंक्ति में आपके साथ खड़े हैं, और छात्र हितों के लिए हम यहाँ पर निरंतर प्रतिबद्ध हैं। केवल ये दो नहीं, वो दो नहीं, और भी ऊपर भी बैठने की सही व्यवस्था कराई गई। मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मनोज भाई ये दिखाओ सामने से, ये भी दिखाना। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं बैठने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और काम चल रहा है। नीचे से वर्कर्स भी आप लोगों को दिख रहे होंगे काम करते हुए। तो साथियों, ये इस बीच की छुट्टियों में हम बिल्कुल घर बैठने वाले लोगों में से हम कभी भी नहीं रहे। हमने कभी भी ये चीज नहीं सोची कि हाँ आप लोगों ने हमें वोट दिया, आप लोगों ने हमें जिताया, तो उसके बाद हम जाके घर बैठ जाएं। बिल्कुल भी नहीं। हम छात्र हितों के लिए सदैव से प्रतिबद्ध थे, हमेशा से प्रतिबद्ध हैं, और आगे भी हम छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये तो कुछ एक छोटी सी शुरुआत है। इसे मैं ये भी नहीं कहता, और जो नीचे वाला भी देखना है, मैं इसे बिल्कुल ये नहीं कहता कि हम लोगों ने बहुत बड़ी एक जीत दर्ज कर दी। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी जीत नहीं है, लेकिन ये बड़ी जीत की तरफ हमारे बढ़ते कदम है। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे लगातार वर्कर्स भी अपना काम पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने इस परिसर की प्रत्येक छोटी से छोटी समस्या उठाई है, और केवल उठाई नहीं है, उस पर काम भी किया है। बहुत जल्दी हम यहाँ पे जो गर्ल्स के वॉशरूम है, चाहे वो बायो टॉयलेट्स हो या फिर जो मशीन हो, उसको भी बहुत जल्दी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। उसको भी हम आप सभी लोगों से साझा करेंगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। आप लोगों को किसी भी तरह की अगर समस्या आती है, चाहे वह आगे आप आगे से आ जाओ, चाहे वह एडमिट कार्ड निकलने से रिलेटेड हो, चाहे वह परीक्षा परिणाम घोषित न होने से, क्योंकि कई बार हम देखने में आ रहा है कि कल से परीक्षाएं होनी शुरू हैं, परीक्षाएं चल भी रही हैं। और बीच में 22 तारीख की एक परीक्षा थी जिसको कि पीछे किया गया, उस शायद मेरे ख्याल से दिनांक उसकी निकाल भी दी गई होगी, या नहीं निकाली होगी, तो उसकी सूचना हम आपको तुरंत ही दे देंगे। लेकिन आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप सीधा हमें बता सकते हैं। आपने बहुत सारे बैठने की व्यवस्था देखी, उसके ठीक सामने वहाँ पे 3 और व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वहां पर जाना मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगा। तो ये छुट्टियों के बीच में सारे काम हमारे द्वारा करवाए गए हैं। और साथियों, और सारी चीजों में भी निरंतर संघर्षरत हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे काम अभी और छूटे हुए हैं, और इसी बीच हम बहुत सारे कुछ और कार्यक्रम भी करने वाले हैं, जिसकी सूचना के आने वाले समय में आपको देंगे।